जय श्री कृष्णा एवरीवन। अब हम लोग अपने उसी प्रीवियस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट 90 डिग्री, ए बी इज़ टू ए सी 1:2, ठीक है। और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A की, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है, और ए बी इज़ हमने सपोज कर लिया x। सिमिलरली हमने बी सी भी सपोज कर लिया x। क्यों हमने सपोज कैसे किया, देखिए ये ए बी और ए सी जो है रेशियो में दिया हुआ है 1/2 के। मैंने ए बी को सपोज कर लिया x और ए सी हमारा क्या हो गया √2x, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर x है, जो कि आपका परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और बेस आपके पास x दिया हुआ है, और हाइपोटेनस क्या है √2x हमने सपोज किया है। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा x स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x। ओके, आपके पास परपेंडिकुलर भी क्या आ गया, x। अब आपके पास परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। आपको क्या फाइंड करना है, tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रिक से tan A की वैल्यू हमारे पास आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास BC है और बेस क्या है, AB। परपेंडिकुलर वही साइड होती है जो कि अपोजिट टू द एंगल, जो भी हम मेजर करें, एंगल हम इसमें A मेजर करें, tan A हमें निकालना है, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो इससे जहाँ से एंगल बना रही है वो वाली लाइन AB क्या होगी, बेस होगा। तो tan A हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है tan A के लिए, परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है AB। ओके, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू x हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर निकाली है, ठीक है। तो ये x हो गया। और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू भी x है। तो x अगर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 1, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A और 1 + tan स्क्वायर A। तो उसको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। tan A की वैल्यू आपके पास 1 आई है यहाँ से, तो 2 × 1 अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2/2, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, शो दैट 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। हमें ये शो करना है, ये A है और ये C है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, ये चीज़ सेक थीटा होगी, नीचे से हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/4। हाइपोटेनस आपका AC क्या है, 5 है, बेस क्या है, 4। और आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। थीटा क्या है, एंगल बना रहा है किसके बीच में, बेस और हाइपोटेनस, मतलब AB और AC के बीच में। थीटा एंगल पर आपका ये AC इंक्लाइंड है, और इसके थीटा के जस्ट अपोजिट साइड वाली क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो BC हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, ठीक है। AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर, ठीक है। अब AC हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 स्क्वेयर, BC क्या है 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर, ठीक है। तो 5 + 4 5 - 4 ये कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया था, ये आइडेंटिटी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। फाइव प्लस 4 9 और 5 - 4 1, जो कि किसके इक्वल हो जाता है 3, BC इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपके पास BC क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या शो करना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। पहले हम ये सारे रेशियोज पहले निकाल लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है, बेस है 4, हाइपोटेनस क्या है 5। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। अब हम आते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि 4/3, ठीक है। होप आप लोग ने इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 4/5। cos थीटा क्या है 4/5। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5 और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 और टेन थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए। 8/5 माइनस 3/5 4/3 माइनस 3/4, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 5/5 अपॉन 16 - 9/12, ठीक है। वन अपॉन 7/12, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12/7, जो कि आपका आंसर है। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 3/5। 5 मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड गया डिवाइड हो गया। cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस आपका 3 है और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है। ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, ठीक है। ये आपका A, B और C है। अब इसमें आपका बेस क्या है, बेस आपका जो जिस पे एंगल बन रहा होता है उसे जस्ट
बेस से ही आपका ये इंक्लाइंड होता है थीटा, तो ए बी आपका क्या है 3, और परपेंडिकुलर आपका अपोजिट साइड होता है जहाँ पे भी एंगल बनता है, और हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5। वी डोंट नो हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस क्या है 3, 25 प्लस 9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस की क्या वैल्यू आ जाएगी, √34। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √34। ठीक है, आप इसको नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने हाइपोटेनस निकाल के किया जो कि √34 आ रहा है, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो बेटर है कि हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं पूरा इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, या फिर हमें सिंस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अगर मैं पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, साइन थीटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 - 3 कॉट थीटा 4 + 3 कॉट थीटा, 5 - 3 कॉट थीटा अपॉन 4 + 3 कॉट थीटा। अच्छा, मैंने यहाँ पर दोनों को डिवाइड क्यों किया साइन थीटा से, मैंने इसलिए डिवाइड किया, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ओके, 5 - 3 कॉट थीटा की क्या वैल्यू है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 + 3 × 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 - 9/5, 20 + 9/5, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया, 16/29। This is your answer. Okay. ओके, अब हम फर्दर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राधे राधे।